बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो टॉपिक है वो पंक्चुएशन है। बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करेंगे और ये जो क्वेश्चन है, ये जो कॉन्सेप्ट है पूरे का पूरा, ये फर्स्ट ईयर में 5 नंबर का सवाल है और एक लाइन आती है, उसको पंक्चुएट करना होता है। मजे की बात है कि वो टेक्स्ट के अंदर से आती है, वो बिल्कुल ओपन एंडेड नहीं होता। वो लाइन जहाँ से मर्जी उठा के जो है वो पेपर सेटर ने दे दिया, ऐसा नहीं है। टेक्स्ट के अंदर से होगी, लेकिन आप अगर सिर्फ टेक्स्ट की पंक्चुएशन के ऊपर तवज्जो दोगे तो फिर मैं समझता हूँ कि जो एक लर्निंग, एक वास्ट लर्निंग जो हमारा एक थीम होता है, उसको आप ग्रैब नहीं कर सकते, उसको समझ नहीं सकते। देखिए पंक्चुएशन जो है ये बिल्कुल ग्रेड 1 से जब हम अपना एकेडमिक करियर शुरू करते हैं तो तब से शुरू हो जाती हैं। सेंटेंस के लास्ट पे जो फुल स्टॉप होता है या क्वेश्चन मार्क होता है, तो ये पंक्चुएशन मार्क्स में आते हैं, साइंस में आता है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो हम अब फर्दर ग्रेड्स में एडवांस करते जाते हैं तो हमें इनके ऊपर एक्सपर्ट पानी चाहिए। फर्ज करें कि मैं स्पीकर हूँ और आप मेरे लिसनर मुझे सुनने लगे हैं, तो मैं देखिएगा क्वेश्चन में बात करूंगा, मैं कहूंगा क्या तुम स्कूल जाते हो? 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 तुम स्कूल जाते हो? तुम स्कूल जाते हो? तो ये गौर कीजिए कि मैंने एक ही सेंटेंस को इंटोनेशन के साथ, एक लफ्ज को मैंने स्ट्रेस के साथ, ऊंची आवाज के साथ पढ़ा और दूसरे मीनिंग ही बदल रहा है। आप देखिए, मैं कोई क्या का वर्ड नहीं लगाऊंगा, लेकिन सवाल है, क्वेश्चन है। यानी इंसान के लहजे से जब वो कोई गुफ्तगू कर रहा होता है तो उसका लिसनर जो है, उसको सुनने वाला जो है, उसके लहजे से, उसकी टोन से, उसकी इंटोनेशन से, स्ट्रेस से बखूबी अंदाजा लगा लेता है कि इस शख्स की टोन क्या है और इसमें फीलिंग्स और इमोशंस क्या है और उसका मूड क्या है। लेकिन राइटिंग के अंदर ऐसा मुमकिन नहीं है। राइटिंग के अंदर सिर्फ अल्फाज होते हैं और अल्फाजों को मुख्तलिफ फीलिंग्स का जो एक उनको ड्रेसअप किया जाता है, उनको सजाया जाता है, उनको इम्बेलिश किया जाता है, उनका मेकअप किया जाता है, वो सिर्फ और सिर्फ पंक्चुएशन से किया जाता है। तो सिंपल ये हुआ कि जब कोई शख्स गुफ्तगू कर रहा होता है तो उससे तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि पंक्चुएशन कहाँ पर, कौन सी चीज़ क्या है, इंट्रोगेटिव है, एक्सक्लेमेटरी है, वगैरह वगैरह। लेकिन राइटिंग में जब तक आप पंक्चुएशन इस्तेमाल नहीं करेंगे, सही नहीं करेंगे, तो तब तक आप ये समझिए कि अपना मैसेज सही से नहीं पहुंचा सकते। कुछ एक फनी किस्म की, हिलेरियस किस्म की एग्जांपल्स को समझते हैं। देखिए जो मिस पंक्चुएटेड है, मैं कहता हूँ जी, लेट्स ईट ग्रैंडमा। गौर कीजिए, तो ये मिस जो पंक्चुएटेड है, ये चीज, ये पूरा सेंटेंस जो है, लेट्स ईट ग्रैंडमा, चलो आओ दादी को खाएं। तो हालांकि ये कॉमा जो था ईट के बाद था, लेट्स ईट ग्रैंडमा, आओ खाना खाते हैं दादी अम्मा। तो इसमें सिर्फ कॉमा ना लगाने की वजह से दादी खा गई, दादी खाई गई बल्कि। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, देखिए, वुमेन विदाउट हर मैन इज नथिंग। गौर कीजिए, सिर्फ और सिर्फ यहां पर कॉमा लगाने से मीनिंग कुछ और हो गया और इसी सेंटेंस को हम और जगह पे पंक्चुएट करते हैं किसी लफ्ज के बाद, विदाउट हर मैन, ये कॉमा लगाया, इज नथिंग। तो गौर कीजिए, 180 डिग्री जो है, वुमेन विदाउट हर, एक औरत के बगैर, मैन इज नथिंग, आदमी कुछ भी नहीं है। वुमेन विदाउट हर मैन, एक औरत आदमी के बगैर, इज नथिंग, कुछ भी नहीं है। सिर्फ कामा लगाया मैंने, हर के बाद और मैन के बाद कामा लगाया। तो देखिए, इट इज टोटली चेंज्ड, द मीनिंग इज टोटली चेंज्ड। ओके, तब्दील हो गया। अगली मिसाल लेते हैं, ये देखिए, मैन ईटिंग चिकन और मैन ईटिंग चिकन। मुझे बताइए, मैन ईटिंग चिकन क्या है? मुर्गी जो आदमी खाती है। मैन ईटिंग चिकन, आदमी मुर्गी खाता हुआ। तो गौर कीजिए, 180 डिग्री जो है ना, ये इसका, और बचपन में हम ये पढ़ा करते थे अक्सर, स्टॉप नॉट गो, स्टॉप नॉट गो। देखिए, रुको मत जाओ, रुको मत जाओ। सिर्फ कामा से मीनिंग जो है वो देखिए कहाँ से कहाँ निकल गया, क्या से क्या बन गया। ठीक है? मतलब इस कदर इम्पोर्टेंट है। अगर आप कामा का या पंक्चुएशन का थोड़ी सी भी गलती अगर हो जाए तो उसका मीनिंग, उसका पर्पस टेक्स्ट का बिल्कुल चेंज हो जाता है। तो आपको बहुत एहतियात बरतना होती है पेपर्स के अंदर। जो लिटरेरी राइटिंग है उसके अंदर आपको पंक्चुएशन का कम से कम इस्तेमाल करना होता है। क्यों? क्योंकि थोड़ी सी गलती की वजह से उसका मीनिंग, उसका जो मफहूम है, उसका कॉन्टेक्स्ट, हर चीज़ बदल जाती है और बात आपने कुछ कही और वो समझी कुछ गई।
तो आइए अब हम एक एक करके पंक्चुएशन को देखते हैं और उसको अब हम बात करते हैं फुल स्टॉप की। पहला जो है एंड मार्क में पहला जो है वो फुल स्टॉप। इसमें जो सबसे पहला इस्तेमाल है वो डेक्लरेटिव सेंटेंसेस है जी। डेक्लरेटिव सेंटेंसेस मतलब द सेंटेंसेस which have facts और opinions। और इनको वैसे भी पॉजिटिव नेगेटिव में भी शामिल किया जाता है कि पॉजिटिव में भी एंड स्टॉप लगता है, फुल स्टॉप लगता है, और नेगेटिव में भी। तो फैक्ट ये हो गया जी कि द फ्लड डिस्ट्रॉयड द क्रॉप्स। ये फैक्ट है। ओपिनियन क्या हो जाएगा? दे एक्सपेक्ट अक्रम टू गेट वेल सून। ये ओपिनियन हो गया। दूसरा जो इसका यूज है वो माइल्ड इंपेरेटिव में। माइल्ड इंपेरेटिव इंपेरेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं? ऐसे सेंटेंसेस जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रहे होते हैं, प्रेजेंट फॉर्म से, डोंट से, फिर वर्ड प्लीज से, जिसमें ऑर्डर, रिक्वेस्ट, सजेशन, एडवाइस एक्सेट्रा। तो माइल्ड में ये चीज लगती है। माइल्ड इंपेरेटिव में एक इंपेरेटिव होता है जिसमें फील होता है, फीलिंग्स होती है, टोन बहुत उसकी हार्ड होती है, तो वो उसकी बात नहीं कर रहा। माइल्ड एक मॉडरेट किस्म का जो इंपेरेटिव है, मिसाल के तौर पे कीप क्वाइट स्टूडेंट्स लुक। तो माइल्ड इंपेरेटिव में भी फुल स्टॉप लगता है। तीसरा जो इस्तेमाल है इसका वो क्वेश्चन इनडायरेक्ट क्वेश्चंस हैं। इनडायरेक्ट क्वेश्चन कौन से? टेंथ वालों को बखूबी अंदाजा होगा क्योंकि डायरेक्ट इनडायरेक्ट वो कर रहे हैं, और जो सीनियर क्लासेस हैं 10th से ग्रेड से, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर और ग्रेजुएशन के जो स्टूडेंट हैं उनको भी नरेशन डायरेक्ट इनडायरेक्ट का पता होगा कि जब क्वेश्चन आता था डायरेक्ट के अंदर तो हम उसको जो चेंज करते थे, तब्दील करते थे, वो इनडायरेक्ट क्वेश्चन में कन्वर्ट करते थे। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं का दे आस्क्ड व्हाई boys why the boys went early। look, this is indirect question, or at the end of indirect question there is full stop। इनिशियल्स के साथ या फिर एब्रीविएशंस के साथ इस्तेमाल होता है एट द एंड, एब्रीविएशन के एट द एंड नामों के इनिशियल्स। मिसाल के तौर पे देखिए डॉक्टर DR डॉट मिस्टर डॉट जर्नल डॉट, और एब्रीविएशन एट द एंड लाइक LB पाउंड डॉट ओज डॉट। तो इनिशियल्स और एब्रीविएशन के एंड पे इस्तेमाल होता है फुल स्टॉप। पांचवा यूज देखिए, फिर यूज किया जाता है नंबर्स के साथ या फिर लेटर्स के साथ, इसकी आउटलाइंस की या फिर किसी लिस्ट। मिसाल के तौर पे ये फर्ज कीजिए कि आउटलाइंस पहला जी है इंट्रोडक्शन 1 फुल स्टॉप इंट्रोडक्शन, और उसमें ABC पॉइंट्स आगे डेफिनेशन, एग्जांपल, की पॉइंट्स। फिर देखिए 2, ये हमारे पास आउटलाइंस हैं। और लिस्ट में किस तरह जी, फर्ज करें 1.2.3.4 डॉट का इस्तेमाल। सेकंड है वो है हमारे पास क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क क्वेश्चंस के साथ ही लगता है। क्वेश्चन दो तरह के हैं। बेसिक जो है सिंगल इंट्रोगेटिव,
and number 2 is double interrogative. मिसाल के तौर पे is he happy? This is why is happy. तो जो W से शुरू होते हैं वो डबल इंट्रोगेटिव है, और जो W से शुरू नहीं होते वो सिंगल इंट्रोगेटिव क्वेश्चंस हैं. फिर दूसरा जो क्वेश्चन, इसका दूसरा इस्तेमाल जो है विद वन और मोर इंट्रोगेटिव वर्ड्स. इंट्रोगेटिव वर्ड्स गौर कीजिएगा, इंट्रोगेटिव वर्ड्स के साथ या फ्रेजेस के साथ, वन और मोर इंट्रोगेटिव वर्ड्स के साथ. यानी इंट्रोगेटिव वर्ड्स आपके पास वाई, व्हेन, व्हाट, हाउ. देखिए, प्लीज टेल मी द प्राइस, हाउ मच. तो गौर कीजिए, इंट्रोगेटिव वर्ड्स के साथ एट द एंड क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है. थर्ड है ऐसी स्टेटमेंट्स जो क्वेश्चन की नीयत से, इंटेंशन से पूछी जाए. जिसमें ऐसी स्टेटमेंट जिनमें क्वेश्चन की इंटेंशन होती है या नीयत क्या होती है आपकी, कि सवाल है, लाइक माय फ्रेंड हैज गॉन. तो लोग सिंगल इंट्रोगेटिव है, ना डबल इंट्रोगेटिव है, ना ये इंट्रोगेटिव वर्ड्स हैं, ये सिंपल स्टेटमेंट है, फैक्ट है, डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट है जिसमें कोई फैक्ट बताया गया, माय फ्रेंड हैज गॉन, और उस स्टेटमेंट के बाद क्वेश्चन मार्क लगाया. क्यों? क्योंकि इस स्टेटमेंट का ताल्लुक पूछने से. मिसाल के तौर पे तुम स्कूल जाते हो, तो देखिए तुम स्कूल जाते हो तो एट द एंड समझे कि ये क्वेश्चन मार्क लगा है. जो थर्ड यूज है इसका जी, वो यानी एंड मार्क्स में वो है जी एक्सक्लेमेटरी मार्क है. और ये वाला साइन होता है. इसका जो पहला यूज है वो स्ट्रॉन्ग इंटरजेक्शन के साथ, और आपको पता है कि इंटरजेक्शंस जो होती हैं वो पार्ट ऑफ स्पीच है. ये इमोशंस को जाहिर करती हैं, फीलिंग्स को, सेंटिमेंट्स को, और ये फिक्रे के सबसे शुरू में आती है. यानी SVO सबसे शुरू में आएगा इंटरजेक्शन. तो इसके बाद आपने हमेशा जो है वो एक्सक्लेमेटरी मार्क यूज करना. मिसाल के तौर पे हुर्रा, लुक, या फिर या फिर शुरू में नो, लाइक दिस. जो दूसरा इसका यूज है वो इंपेरेटिव में है. सेंटेंस में हमने पीछे जो वो फुल स्टॉप का किया था, पीरियड का किया था, माइल्ड इंपेरेटिव में. ये इंपेरेटिव स्ट्रॉन्ग इमोशंस के साथ, लाइक come up here, look, this is strong emotion, like shut up, like get out, like this is second use. और फ्रेजेस होते हैं जी जो इमोशंस को जाहिर करते हैं, थर्ड यूज है जी.
phrases show emotions, मिसाल के तौर पे what a game, a nice man indeed। तो ये आप देख सकते हैं कि फ्रेजेस हैं जिनके लास्ट के ऊपर साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन जो एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा हुआ है, और जो 4 है वो ऑप्टेटिव में भी लगता है। ये ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में ऐसे सेंटेंसेस जो दुआएं बद्दुआएं होती हैं, लाइक मे यू लिव लॉन्ग लुक। तो ऐसे सेंटेंसेस जो दुआ बद्दुआ या फिर एक विश करना किसी को, तो उसमें भी ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगता है। अब एक ओवरऑल रिव्यू ले लेते हैं जी इसका एंड मार्क्स का। ये रिव्यू है जी। पहला क्या था हमारे पास, फुल स्टॉप था। इसके यूज थे हमारे पास, पहला जो था वो डेक्लरेटिव सेंटेंसेस में था, यानी फैक्ट्स या फिर ओपिनियंस। नंबर 2 था माइल्ड इंपेरेटिव में, और नंबर 3 था इनडायरेक्ट क्वेश्चंस। नंबर 4 था इनिशियल्स, लास्ट ऑफ सम एब्रिविएशंस। नंबर 5 था नंबर्स के साथ, लेटर्स के साथ इसकी आउटलाइंस की या फिर किसी लिस्ट की। तो ये फुल स्टॉप के यूज से जो हमने किए। दूसरा था हमारे पास क्वेश्चन मार्क। तो ये हमने यूज किया था नंबर 1 सिंगल इंट्रोगेटिव, नंबर 2 डबल इंट्रोगेटिव, नंबर 3 फ्रेजेस वर्ड्स के साथ जो कि इंट्रोगेटिव होते हैं, और स्टेटमेंट्स के साथ पर्पस क्या होता है उसका, पर्पस इज इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन। डिक्लेरेटिव के साथ तो होती तो ये स्टेटमेंट है, ये भी हमने डिस्कस किया। अब फिर था लास्ट एक्सक्लेमेटरी मार्क। इसका पहला यूज था इंटरजेक्शन, नंबर 2 इंपेरेटिव स्ट्रॉन्ग किस्म के, नंबर 3 एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के साथ, नंबर 4 ऑप्टेटिव के साथ, दुआया वगैरह स्टेटमेंट्स के साथ। ये रिव्यू था पंक्चुएशन का, जो कि पहली पंक्चुएशन हमने एंड मार्क्स से शुरू की, और उसमें एंड मार्क्स में 3 थी पंक्चुएशन, फर्दर फुल स्टॉप था, क्वेश्चन मार्क था, एक्सक्लेमेटरी मार्क था। तो ये मैंने ओवरऑल रिव्यू आपको दे दिया। उम्मीद करता हूँ कि आप इसके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे और आपको समझ भी आएगा इंशाल्लाह।